नमस्कार। जय साईं राम। हम सभी जानते हैं कि बाबा अंतर्यामी थे। वो अपने भक्तों की हृदय की बात, अंतरात्मा की बात को सहज रूप से जान जाया करते थे। एक बार दोपहर के समय बाबा के भक्त लक्ष्मी चंद बैठे हुए थे। उसी समय कोई भक्त सांझा का प्रसाद लेकर आया और लक्ष्मी चंद जी को वो सांझा यानी उपमा का प्रसाद, सांझे का प्रसाद बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको बड़ा रुचि के साथ खाया। अगले दिन दोपहर को फिर उन्होंने सोचा कि आज भी उपमा का, सांझा का प्रसाद मुझे मिलेगा, क्योंकि उन्हें वो बहुत रुचिकर महसूस हुआ था। लेकिन उस दिन कोई भी भक्त सांझा उपमा का प्रसाद लेकर नहीं आया। बड़े निराश हुए लक्ष्मी चंद जी, लेकिन उन्होंने बाबा से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बाबा से नहीं कहा कि मेरा मन आज भी उपमा या सांझा खाने का था, लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे, वो तो जानते थे। तीसरे दिन बापू जोग ने बाबा जी से आकर पूछा कि आज प्रसाद में क्या बनाया जाए। बाबा ने कहा सांझा बना लो। तो 2 बड़े बड़े बर्तनों में सांझा उपमा भर करके आ गया और उसका वितरण किया गया। बहुत खुश हुए लक्ष्मी चंद जी, क्योंकि उनकी रुचि की चीज़ उनको मिल रही थी। उनको प्रसाद देते समय बाबा ने कहा कि भूख भी बहुत लगी है और कमर में पीड़ा भी है। लो, अब सांझा का ही प्रयोग करो दवा के रूप में। सांझा ही तुम्हारी दवा है। लक्ष्मी चंद जी को बड़ी हैरानी हुई कि वास्तव में उन्हें भूख भी लगी थी और उनकी कमर में दर्द भी था। अब उन्होंने देखा कि बाबा जी को मेरी दोनों चीज़ों का पता है। मुझे खाने की इच्छा थी सांझा, ये भी बाबा को पता है। मुझे भूख लगी है, बाबा को ये भी पता है। और मेरी कमर में दर्द है, बाबा को ये भी मालूम है। तो बाबा जी ने ये कह करके उनको प्रसाद खाने के लिए दिया कि अपनी कमर के दर्द का इलाज भी उपमा से, सांझा से ही करो। तो इस प्रकार के अपने बाबा अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले और सबके मन की मुराद को पूरा करने वाले, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो या बड़ी हो, वो हर भक्त का हमेशा ध्यान रखते थे, रखते हैं और आगे भी रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों को जो 11 वचन दिए हैं उसमें उन्होंने यही कहा है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। और आज भी हमारे बाबा हमारे लिए दौड़े चले आते हैं। हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं। जय साईं राम। धन्यवाद।